जमा करते वक्त आगे गिनना है और नफी करते हम थोड़ा पीछे की तरफ गिनते हैं ना, मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग और पीछे रिवर्स काउंटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2+4, मतलब हमको 2 के आगे गिनना है। हम लोग स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या करते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें गिनकर हम सिखाते हैं कि हाँ चलो 2 3 जमा 5 है ना, तो 3 निकालो, 3 कंकड़ निकालो, 5 कंकड़ 2 कंकड़ निकालो, तो दोनों को गिन के करो। इस तरह से हम सिखाते हैं। लेकिन जैसे 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 क्लास बढ़ती वैसे वैसे उनके तरीके बदल जाते हैं। और ऐसा वक्त आता है कि जब हम बच्चा स्कॉलरशिप में 5वीं में पहुँचता है तो बच्चों को क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि 45 + 67, तो तब हम कहाँ कंकड़ लाएंगे उनके पास करने के लिए। तो ये तरीका अगर हमको सिखा करेंगे कि फॉरवर्ड काउंटिंग करो आप, तो वो बच्चा फौरन से जमा कर सकता है ना। 100 जमा 50, तो 150 बच्चा फौरन बोल सकता है ऐसे। तो ये स्टार्ट में हमने 0 से 10 तक की लिए है। अभी 2 + 6 है तो हमने यहाँ पे 2 लिए, हम कितना उसमें काउंट करना है 4। तो अभी हम आगे नहीं गिनेंगे 3 4 ऐसे, उसमें इसने डायरेक्ट हम आगे गिनते जाएंगे, है ना। कितने काउंट करना है हमको, 4 करना है। 2 3 4 5 एंड 6 आगे करना है ऐसे। और 6 + अगर 2 है तो हमने 6 के आगे हमको और 2 गिनना है। 7 8, मतलब 6 + 2 = 8। इसे फॉरवर्ड काउंटिंग करके हम उनको सिखा सकते हैं। इसमें हम उनको आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर भी सिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 6 बिफोर 5 एंड 5 आफ्टर 6, आफ्टर एंड बिफोर नंबर भी हम उनको इसमें एक्टिविटी में करा सकते हैं।